हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेकेंड ईयर जेएनएम नर्सिंग का और थर्ड ईयर जेएनएम नर्सिंग का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करके उसका वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। उसके अलावा आज मैं शुरू करने जा रहा हूं फर्स्ट ईयर जेएनएम के लिए जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करके उसका वीडियोज़ अपलोड करूँगा। तो आज यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है डिस्प्ले में सप्लीमेंट्री ऑफ 2019 यानी कि 2019 के सप्लीमेंट्री में एनाटॉमी का जो भी क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसे हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाला ये है कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें जितने भी आंसर आप लोगों को मिलेगा सभी आंसर इजी भाषा में और स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा, जो आप लोगों को समझने में और मुझे समझाने में आसानी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को मीनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, हाइपर सेंसिटिविटी इज एन एक्सैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू ए स्पेसिफिक एंटीजन और ड्रग। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाइपर का मतलब जो होता है हाई, हाइपर का मीनिंग होता है हाई, और सेंसिटिविटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी कि आपका बॉडी में जो एंटी बॉडी प्रेजेंट है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक्सेसिव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को ही हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। इस कंडीशन में आपके बॉडी का जो सेल नॉर्मल सेल होता है उसे भी आपका इम्यूनिटी क्या करता है, किल करना शुरू कर देता है। तो ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसलिए आप इस यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस भी ऐड कर सकते हो। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इंक्लूडिंग एलर्जिक रिएक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो इस तरह से आप ये दूसरा सेंटेंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द बॉडीज़ फंक्शंस, यानी कि आपको बस इतना याद रखना है कि फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द बॉडीज़ फंक्शंस। चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या कोई और बॉडी हो, जितने भी बॉडी है सभी बॉडी का जो ऑर्गन्स होते हैं सब का अलग अलग यूनिक फंक्शंस होता है, और जो फंक्शंस आपके बॉडी में हो रहा है उन सभी फंक्शंस के बारे में स्टडी करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। इसलिए आप लोग इसका मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है तीसरा नंबर पे सैलिवरी ग्लैंड। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन का जो माउथ होता है यानी कि मुंह जो है, माउथ के अंदर यानी कि माउथ को क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, और ओरल कैविटी के सरफेस यानी कि चारों तरफ 3 पेयर्स 3 जोड़ा ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिससे आपका सैलिवरी ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है। तो इसका मीनिंग आप लोग लिखोगे, सैलिवरी ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स इन द माउथ दैट सेक्रेट सलाइवा व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड्स। अब आप लोग जानते हैं कि सैलिवरी ग्लैंड्स से रिलीज होने वाले जो भी लिक्विड होते हैं या जो पिगमेंट होते हैं उसे सलाइवा के नाम से जाना जाता है। सलाइवा का फंक्शंस क्या होता है, तो सलाइवा का फंक्शंस होता है आप जो भी खाना खाते हो उसे मॉइस्चर करना, यानी कि उसे नरम बनाना और आपको चिबाने में मदद करना। उसके बाद जब आप उससे निगलते हो चिबाने के बाद तो आपको निगलने में भी मदद करता है। इसके अलावा आपके माउथ में जो टीथ है यानी कि जिसे हम लोग दांत कहते हैं उसे क्लीन करने में मदद करता है। उसके अलावा आपका सलाइवा जो होता है उसमें आपका कई तरह का एंजाइम्स पाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सैलिवरी एमाइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट का पचन यानी कि डाइजेस्ट करने में आपको मदद करता है। इसी तरह से कई फंक्शंस होता है आपका सलाइवा का। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, मिक्चुरेशन और यूरिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। इसे आप लोग क्या कह सकते हैं, तो इसे आप लोग वॉइडिंग एक्ट भी कह सकते हैं। इसलिए आप लोग दूसरा सेंटेंस इस प्रकार से लिख सकते हो, दिस एक्ट इज ऑल्सो नॉन एज द वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर। अब मिक्चुरेशन क्या है आपको याद रखने के लिए बस एक ही वर्ड याद रखना है कि आपका यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसे खाली करना या उसे खाली करने की प्रोसेस को ही मिक्चुरेशन कहा जाता है। यहाँ पे जो बताया गया है यूरिनेशन, यूरिनेशन या मिक्चुरेशन दोनों सेम होता है। आप यूरिनेशन बोलो या मिक्चुरेशन बोलो, दोनों का काम क्या होता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है उसे खाली करना। वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि यूरिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग। एक्सपेलिंग का मतलब जो यूरिन आपका यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर है उसे बाहर निकाल के फेंकने की प्रोसेस को ही आपका मिक्चुरेशन कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज
स्पेस डेज। तो यहाँ पे आप लोगों को स्पेस में लिखना है 120 डेज, क्योंकि जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है वो आपका 120 डेज होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है सुप्रारीनल ग्लैंड इज अदरवाइज नोन एज, यानी कि सुप्रारीनल ग्लैंड का अदर नेम क्या है। उसका अनदर नेम होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, जो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले में दिखाया गया है। तो आप लोगों को लिख देना है एड्रिनल ग्लैंड। अब यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किडनी जो होता है उसे रीनल के नाम से जाना जाता है, और रीनल के ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। सुप्रा का मतलब या सुपीरियर का मतलब होता है एबोव, यानी कि ऊपर में जो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द बोन्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय, यानी कि हड्डी, एक हड्डी दूसरे हड्डी से किस चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। तो आप लोगों को आंसर में लिख लेना है लिगामेंट। एक हड्डी दूसरे हड्डी से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द हार्ट इज सिचुएटेड इन द स्पेस कैविटी, यानी कि कौन सा कैविटी में आपका हार्ट प्रेजेंट है, इस स्पेस में आप लोगों को मेंशन करना है। तो कैविटी का नाम आप लोगों को लिख देना है थोरासिक, यानी कि जो थोरैक्स एरिया है उस एरिया में जो भी कैविटी पाया जाता है उस कैविटी को ही आपका थोरासिक कैविटी कहा जाता है। जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है थोरासिक कैविटी मतलब चेस्ट रीजन है, वहाँ पे जो कैविटी पाया जाता है जिसे आपका रिब केज के द्वारा कवर किया हुआ रहता है, उसी कैविटी को थोरासिक कैविटी कहा जाता है। और थोरासिक कैविटी के अंदर आपका लंग्स प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, इस तरह से कई ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूटेरस इज इंडोमेट्रियम, यानी कि यूटेरस का इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसे इंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि इनर मोस्ट लेयर को आपका इंडोमेट्रियम ही कहा जाता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है, और जो मिडिल लेयर होता है उसे आपका मायोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। यही इंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के टाइम में डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द स्केलेटल मसल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि स्केलेटल मसल सेल्स जो होता है एक सेल में कई न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया थोरासिक केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ द रिब्स, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि आपका थोरासिक केज का मतलब होता है आपका थोरैक्स कैविटी, जो केज यानी कि रिब्स के द्वारा घिरा हुआ होता है, रिब्स के द्वारा कवर किया हुआ होता है, उसे ही थोरासिक केज के नाम से जाना जाता है। जो आपका कंसिस्ट यानी कि बना हुआ होता है कितने 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी कि 12 जोड़ी रिब्स होता है, और एक मिडिल में स्टर्नम होता है, और बैक साइड में आपका क्या होता है तो वर्टेब्रेज प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय रस्का। रस्का एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ट्रू। जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया भी गया है, जो रस्का है उसका नाम है अर्नस्ट रस्का, जो आपका 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एंजाइम, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे एक नंबर में पूछा है एमाइलेज, दूसरा में पेप्सिन, तीसरा में सोमाटोट्रोपिन और चौथा में ट्रिप्सिन। इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? एमाइलेज इससे पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एमाइलेज एक एंजाइम है जो आपका माउथ में भी पाया जाता है, जो आपका सलाइवा में मिक्स होता है उसे सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, यानी कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है उससे सिक्रेट होता है। इसके अलावा आपका स्टोमाक में भी एमाइलेज पाया जाता है, जिसे आपका गैस्ट्रिक एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा लास्ट आपको पैनक्रियाज से रिलीज होने वाले जो भी पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं उसमें भी एमाइलेज पाया जाता है, उस एमाइलेज को कहा जाता है आपका पैनक्रियाटिक एमाइलेज। और जो पेप्सिन है, पेप्सिन भी आपका स्टोमक में मिलेगा, जो पेप्सिनोजेन का एक्टिव फॉर्म को पेप्सिन कहा जाता है। इसके अलावा जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन भी एक तरह का एंजाइम है जो आपका कहाँ से पैनक्रियाज से रिलीज होता है। तो ये तीनों क्या हो गया आपका एंजाइम हो गया। बचा जो 3 नंबर में यानी कि 3rd नंबर में दिया हुआ है सोमाटोट्रोपिन। सोमाटोट्रोपिन एक तरह का हार्मोन होता है जो आपका पैनक्रियाज से रिलीज होता है। तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा आपका सोमाटोट्रोपिन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है पहला ऑप्शन सीकम,
दूसरा है ड्यूडेनम, तीसरा जेजुनम, चौथा है इलियम। ड्यूडेनम पहला पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और जेजुनम मिडिल पार्ट्स होता है, और इलियम लास्ट यानी कि एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो सीकम इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीकम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट नहीं होता है। तो आंसर में लिखना है आप लोगों को सीकम। उसके बाद यहाँ पे पूछा है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फाइंड द आइसोलेट सेल या आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस। तो आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस जो सेल्स होता है ये आपका किस पार्ट्स में पाया जाता है? ऑप्शन में है ब्रेन, पैनक्रियाज, किडनी, लीवर। अब यहाँ पे जो ब्रेन है, आप लोग जानते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो क्या होता है? नर्व्स होता है, यानी कि जिसे हम लोग न्यूरॉन सेल के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन सेल होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस सेल नहीं पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो न्यूरॉन सेल पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ जो दिखाया गया है किडनी, आप लोग जानते हैं कि किडनी का भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है उसे कहा जाता है आपका नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन से ही बना होता है आपका किडनी। तो यहाँ पे 4th नंबर में जो आप लोगों को दिखाया गया है लीवर। लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है आपका हेपाटोसाइट सेल, यानी कि लीवर ऑलमोस्ट हेपाटोसाइट सेल से बना हुआ होता है। वहाँ पे हेपाटोसाइट के अलावा और भी सेल होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुफर सेल। तो ये तीनों में आपका क्या आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस सेल नहीं पाया जाता है। बचा एक पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज में पाया जाता है आपका आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2018 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।